ठीक। ये आशा वर्कर के लिए क्या हुआ, क्यों इनका न्यूज आया, इसके बारे में। आशा कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से केरल सरकार के सचिवालय के सामने अनिश्चित हड़ताल पर है। इन्होंने कहा हमारी सैलरी बढ़ाकर 21 रुपए कर दीजिए और सेवानिवृत्ति पे 5 लाख रुपए भी दीजिए और अन्य बुनियादी लाभ दीजिए। अब एक बात बताओ भाई, सरकार तुम्हें सैलरी दे रही है 12,000, तुम कह रहे हो 21,000 दो, फिर कह रही जब मैं रिटायर हो तो मैं 5 लाख और देना। पागल है क्या वो? अगर उसको यही करना तो डॉक्टर ना रख लेते। बट हड़ताल होती है तो फायदा जरूर होता है किसी न किसी का, ठीक है, या सरकार का या जनता का। तो यहाँ पे इनका फायदा होगा। आशा एक प्रशिक्षित महिला सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता है। परिकल्पना आशा कार्यक्रम की परिकल्पना वित्तपोषण भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण आबादी के बीच सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना है, मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग और जवाबदेही को बढ़ाना है। समुदाय से ही चयनित और समुदाय के प्रति जवाबदेही आशा कार्यकर्ताओं को समुदाय में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच इंटरफेस के रूप में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। आशा योजना वर्तमान में सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है। राज्यों को प्रति 1000 व्यक्तियों पर कम से कम एक आशा कार्यकर्ता को नियुक्त करना अनिवार्य है। बुनियादी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें एक मानक दवा किट प्रदान की जाती है। प्रथम संपर्क इन्हीं से किया जाता है। विवेक समुदाय स्वयं सहायता समूह, आंगनवाड़ी, ब्लॉक नोडल अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी, ग्राम स्वास्थ्य समिति, ग्राम सभा की भागीदारी वाली कठोर चयन प्रक्रिया के माध्यम से इन्हें किया जाता है। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता सामुदायिक स्तर पर देखभाल प्रदान करते हैं, सामूहिक देखभाल चिकित्सा करते हैं, हाशिए पर पड़े वर्ग के बीच स्वास्थ्य की बुनियादी जागरूकता बढ़ाते हैं, महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता की वकालत करते हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का व्यवहार बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा को मुख्य रूप से गाँव में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा महिला निवासी होना चाहिए और 25 से 45 वर्ष की आयु होनी चाहिए, साक्षर होनी चाहिए, 10वीं कक्षा तक इन्होंने पढ़ाई की होनी चाहिए। शहर में झुग्गी झोपड़ी में महिला निवासी होनी चाहिए, उसे कमजोर वर्ग के समूह से संबंधित होना चाहिए। आशा के चयन के लिए सोसाइटी द्वारा पहचान की जाती है और अच्छा संचार और नेतृत्व कौशल होनी चाहिए, नेतृत्व कौशल होना चाहिए। जहाँ तक उनकी भर्ती का प्रश्न है, राज्य को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर जनसंख्या मापदंड के आधार पर शैक्षिक योग्यता में छूट देने की ऑप्शंस दिए गए। अब आशा कार्यकर्ता मान स्वयंसेवक होते हैं। विशिष्ट परिस्थितियों में जैसे मासिक समीक्षा और अन्य बैठकों में परिश्रम दिया जाता है। राज्य आधार पर 2,000 रुपये प्रति माह से 7,000 रुपये प्रति माह तक होते हैं। इसके अलावा विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्रोत्साहन राशि मिलती है। उन्हें कॉन्डम, गर्भ निरोधक कौड़िया, सैनिटरी नैपकिन जैसे उत्पादों का वितरण भी दिया जाता है। उनकी मुख्य आजीविका को प्रभावित बिना हो, उनके खर्चे हुए समय समय पर प्रदर्शन आधारित भुगतान में पर्याप्त मौद्रिक मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए। कोशिश की जानी चाहिए कि इनको समय समय पर पैसा मिले। अब देखिए, एक आशा वर्कर को अगर 7,000 ही मिलता है तो भाई उसका तो खर्चा नहीं चलेगा ना, वो तो बर्बाद हो जाएगी। तो वो चाहती है कि हमें ज़्यादा खर्चा दिया जाए, तो उसका हक है, मांग रही है, आपको देना पड़ेगा। तो वही ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने मांगा है, बिल्कुल गलत नहीं मांगा। आशा है कि उनका पैसा बढ़ेगा।